अब तक मैंने अपनी मोटो व्लॉगिंग के अंदर जितनी भी वीडियोस डाली हैं, उन सारी वीडियोस के अंदर मैंने कोशिश किया कि आप लोगों तक एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे चीज़ जो है हमेशा परेशान करती रही है और शायद आपको भी परेशान करती रही होगी, वो है मेरे मोटो व्लॉगिंग का ऑडियो वाला पार्ट। जी हाँ, जब मैं बाइक राइड कर रहा होता हूँ और जब मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं न कहीं विंड के नॉइज़ की वजह से ना तो बाइक की आवाज़ अच्छे से क्लियर आ पाती है और ना ही मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो कंटेंट है मेरी वीडियोज़ का, उसको मुझे स्किप करना पड़ता है, मैं उसको अपनी वीडियो के अंदर डाल ही नहीं पाता। जब भी आप बाइकर बने, लॉन्ग ड्राइव करें और राइड पर जाएं, तो आप लोगों के लिए मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा। चाहे बाइक कोई सी भी हो, आप जब रोड पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों ने निपटा लिया है और मेरे पास अब आ गया है एक पूरा का पूरा क्लीन सेटअप। अब ये जो क्लीन सेटअप रहेगा मोटो व्लॉगिंग का, उसमें हमारा गोप्रो तो ऑलरेडी है ही, जो वीडियो क्वालिटी देगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने मंगवा लिया है गोप्रो का मीडिया मोड। जी हाँ, अब ये इस तरह से क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने माइक मंगवाया है, वो मंगवाया है सोनी का ECM LV1 माइक, जो कि दोनों ही ये इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, नो डाउट। गोप्रो में अगर आपको साउंड रिकॉर्ड करना है, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए तो गोप्रो मीडिया मोड ही आता है। एक दूसरा ऑप्शन भी आता है, लेकिन उस ऑप्शन की तरफ मैं नहीं गया। ये है ना, सेटअप करो तो एक बार करो और क्लीन सेटअप करो, तो मेरी सोच उसी तरह की है। बहुत सारी वीडियोस रिसर्च करने के बाद मैं अपने इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि जो मुझे लेवलियर माइक है वो सोनी का चाहिए। बहुत सारे लोग जो है माउनो का माइक यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बोया का माइक यूज करते हैं, बट ये इस रेंज में, इस बजट रेंज के अंदर सुपर क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है। मैंने बहुत अच्छे, मतलब जितने भी प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगर्स हैं उन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे लगभग पड़ी है 1899 रुपए के आसपास, और ये अमेजोन से मुझे मिल गया था, इजीली आ गया था, एक ही दिन में मेरे पास डिलीवर हो गया था। लेकिन ये भाई साहब लेकिन ये भाई साहब जो है मीडिया मोड जो है, ये हमारा इंडिया का नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसको मैंने मंगवाया है कनाडा से। मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत खास मित्र हैं, मेरे परम मित्र हैं, और वो कनाडा से उनकी फ्लाइट आ रही थी, तो मतलब वो रिटर्न कर रहे थे, तो उनके हाथों मैंने इसको मंगवा लिया था। अब कनाडा से मंगवाने का क्या बेनिफिट पड़ेगा? देखो, कुछ ना कुछ एडवांटेज भी है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी। सबसे पहली मैं डिसएडवांटेज की बात करूंगा कि इसको जब मैंने कनाडा से मंगाया तो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या फेस करने को मिला, वो ये है कि इसकी वारंटी इंडिया के अंदर वैलिड नहीं होगी। और अब चलो, एक तो ये डिसएडवांटेज था, लेकिन एडवांटेज की अगर हम बात करें तो दो मेजर जो एडवांटेज रहेंगे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि कनाडा की बिल्ड क्वालिटी मुझे मिल जाएगी। जी हाँ, कनाडा के लिए जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम मान के चलते हैं कि सुपरमेसी रहती है उनकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर। और दूसरी चीज़ है बजट। ऑफ कोर्स मुझे ये जो है ये पड़ा है 115.49 कैनेडियन डॉलर्स का, जो नियर अबाउट 6500 के आसपास के रेंज में पड़ता है। और इंडिया में जब मैं इस माइक को देख रहा था तो अमेजोन पे ही मिलता है ज़्यादातर, और अमेजोन पे इसका जो प्राइस रेंज है वो 8700 के आसपास रहता है। तो उससे नीचे बहुत कभी कभी रेयर ही देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में मुझे मिला है, ये सबसे अपने आप में सबसे जो है बजट मेरे लिए पड़ जाता है। तो ये अब ये ऐसे है, इसका जो ऊपर वाला बॉक्स है वो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, वो जब फ्लाइट में लेके आए थे तो कस्टम से बचानी पड़ती हैं चीज़ें, तो बॉक्स वगैरह जो है सब वहाँ उतार दिया गया था। और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी मैं करने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरह से पैक करके लाया गया है, लपेट के लाया गया है, कस्टम के चार्ज से वो लोग बच सके। नहीं तो अगर कस्टम पड़ जाता तो वैल्यू घूम फिर के उतनी ही पड़ने वाली थी। और ये पैकिंग तो अच्छी करके आई है। हालांकि उसने मेरे पास अनबॉक्सिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी उसने, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसके अंदर निकली है एक RD शर्मा, एक RS अग्रवाल, और ये है मेन अपना प्रोडक्ट। ये है मीडिया मोड, और बॉक्स के ऊपर लिखा होता है ये जो मीडिया मोड है ये हीरो मतलब गोप्रो हीरो 10, 11, 12 इवन तक कि 13 के भी कंपैटिबल है। और इसके अंदर एक हम लोगों को मिलता है ये एक
माउंट मिलता है, मतलब माउंट का पूरा सेटअप मिलता है। और गोप्रो के माउंट मैंने जो चेक किए हैं, गोप्रो के माउंट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम बहुत शानदार होती है, एकदम फिनिशिंग इसकी ज़बरदस्त होती है। तो ये प्रोडक्ट हैं, और ये जो है ये है विंड को फिल्टर करने के लिए, और ये जो है इसके ऊपर कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है। हालांकि इसकी तो नीड हम लोगों को पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपना तो जो है वो माइक के अंदर लगा होगा। और इस गोप्रो मीडिया मोड के अंदर जो है यहाँ पर ये 3 स्लॉट होते हैं, और इसके अंदर लगने वाला है हमारा इस वाले माइक का क्या बोलते हैं उसको, जैक। उस माइक का जैक यहाँ पर लग जाएगा। और अच्छा, ये चार्जिंग का इसमें यहाँ पर बढ़िया, इसलिए मुझे ये भी पड़ जाएगा क्योंकि मेरे पास जो गोप्रो है उस गोप्रो के अंदर सिर्फ एक ही बैटरी पड़ती है, और एक बैटरी होने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता था वीडियो। अब तो मैं अपना इसमें पावर बैंक कनेक्ट करके साथ ही साथ रिकॉर्ड करके चलाया करूँगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूँ। गोप्रो के साथ अटैच करना बहुत ज़्यादा आसान था, और अटैच होने के बाद इसकी जो इन हैंड फीलिंग आ रही है वो सच में बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के पास क्या ही गैजेट आ गया है, पता नहीं। और स्टडी हो गया, पहले से काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया अपना गोप्रो। तो इसको मैंने कर लिया है सेट। अब इस माइक को मैं अपने हेलमेट के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ, और हेलमेट के अंदर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग मिलते हैं सीधा अपने बुक्का फैला के ऊपर, और चेक करते हैं कि ऑडियो की हमारी क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई और कितनी नहीं। माइक जो है अभी मैंने टेम्परेरी ही सेट किया है, पूरी तरह से उसको फिक्स नहीं किया है। और जो माइक है वो जो मेरा हेलमेट का जो चिन पैड है, चिन पैड के ऊपर जस्ट एज इट इज़ पड़ा ही है। मैंने उसके अंदर कोई अभी जो है कोई डेड कैट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया उसके अंदर, एज इट इज़ माइक लगा है। और माइक के साथ जो साथ में वो हल्का सा वो जो एक विंड सप्रेसर आया हुआ है उसको लगाया हुआ है। हमारे बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, यहाँ पे इतना रश है, और हर दिन पों पों पैं पैं बजता रहता है, तो हम लोग साउंड अच्छे से रिकॉर्ड कर नहीं पाते थे। आपने नोटिस किया ही होगा मेरी सारी वीडियोज़ के अंदर, मैं यहाँ तक आता था, उसके बाद जो है वीडियो कट करना पड़ जाता था, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर बोलने की प्रैक्टिस भी करो, कोशिश भी करो, वो जो साउंड है वो उतना ज़्यादा आता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी कॉन्टीन्यूसली मैं इतना बोल रहा हूँ, पता नहीं। और बाइक का थंब आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी एक बार आप चेक करें। वैसे तो इतने साउंड में बाहर के नॉइज़ के अंदर थंब मुझे शायद लगता नहीं है कि आ रहा होगा। इतनी स्पीड में हम लोग अगर कोई शांत लोकेशन है, जैसे कि पहाड़ वगैरह में हम लोग राइड करते हैं, उसमें तो आ जाता है इतना, बाइक का थंब भी अच्छा जाता है, और विंड उतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसके लिए मैंने जुगाड़ किया हुआ था। लेकिन फिर भी ना वो जो प्रोफेशनल वाली क्वालिटी थी वो चीज़ नहीं आ रही थी। और अगर इस ये राइड लेने के बाद अगर साउंड क्लियर हो जाता है तो बेस्ट है। बस फिर मुझे अपने सिर्फ माइक को ही प्लेस करना बचेगा। और अगर अभी भी कुछ नॉइस वगैरह का सिस्टम रहता है तो फिर मैं देखूँगा माइक के ऊपर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, मोटो ब्लॉगर्स हैं, वो डेड कैट का इस्तेमाल करते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल भैया, उनके पास तो रोड के माइक होते हैं, 6-6 हज़ार के लेवलियर माइक होते हैं वो। तो अभी तो हम लोगों ने तो सिर्फ 2000 का ही खर्चा किया है। अब देखते हैं, खर्चा तो कर दिया, जर्नी कहाँ तक जाती है, कैसे रहती है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाह रहा हूँ बाइक पे। ड्रीम क्या है, वो हर एक बाइकर का एक ही ड्रीम होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना बाइक पे। सबका यही ड्रीम होता है। कुछ लोगों की शुरुआत हो चुकी है, कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं, और जो लोग अभी सपने देख रहे हैं, मैं भाइयों से कहूँगा, भाइयों सपने देखते रहो, मौका ज़रूर मिलेगा। लाइफ सबको मौका देती है, ऐसा नहीं है किसी को मौका नहीं देती, सबका टाइम आता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का रह जाता है कि हम अपने उस ड्रीम के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो ये अभी जो साउंड रिकॉर्डर आप देख ही रहे होंगे, बहुत भारी ट्रैफिक है बाहर। भारी ट्रैफिक के अंदर इसका साउंड अगर अच्छा आ जाता है तो मुझे उम्मीद है हाई स्पीड के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी अपन यहाँ से निकल कर एक बार चलते हैं हाई स्पीड वाले जोन के अंदर। और मैं वीडियो एज इट इज़ कंटिन्यू ही रख रहा हूँ, बाद में देखेंगे इस वीडियो में से हम कितना मटेरियल कट कर सकते हैं। ये है हमारा NH44 GT रोड। अच्छा, मैंने चंडीगढ़ वाली वीडियो के अंदर अनाउंस किया था कि मैं अपनी जो है बाइक की
4000 किलोमीटर का रिव्यू करने वाला हूँ। और उसके बाद से एक वीडियो मैंने मोनेटाइज वाली डाली थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और एक वीडियो मेरी ये वाली डल जाएगी। तो 2 वीडियोस जो हैं वो डिले हो गई हैं इन वीडियोस को डालने के चक्कर में, तो जिसकी वजह से जो 5000 किलोमीटर का रिव्यू है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं 5000 किलोमीटर के रिव्यू का। हमारे पानीपत का जो संजय चौक से लेकर और असंध रोड तक का जो एरिया है, ये इतना ज़्यादा क्राउडेड है भाई, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है व्हीकल स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगती रहती हैं। और अपने बुक्का फेला की अच्छी बात क्या है कि इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। कहीं से भी आपको ये फील नहीं होने देगी कि हम कोई बहुत भारी चीज़ चला रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ों को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ अपने 5000 किलोमीटर के रिव्यू में। एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ पूरा डिटेल के अंदर। हमारे पानीपत से मैंने आज तक कोई भी जो है बाइकर नहीं देखा, बाइक राइडर नहीं देखा कि मतलब जिसने पूरा अपना कंप्लीट सेटअप किया हो। और अगर कोई भाई है पानीपत से ही भाई है कोई और बाइक राइडर है, प्रोफेशनल बाइक राइडिंग अगर करता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, कभी मिलेंगे, मीटअप करेंगे अपना। अच्छा, एक चीज़ है कि हम लोग जब प्रॉपर अपने फुल राइडिंग जैकेट के अंदर अपने पूरे गियर के अंदर राइड करते हैं ना, तो भाई लोग नोटिस करते हैं और कहीं ना एक ना वज़न पड़ जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो अभी सिर्फ हेलमेट लगा रखा है मैंने, हेलमेट के ऊपर अपना क्या लगा हुआ है, गोप्रो लगा हुआ है। तो कुछ लोग हो सकता है हमको छपरी भी समझ रहे हो है ना। तो यही फ़र्क हो जाता है कि अगर हम लोग प्रॉपर राइडिंग के अंदर चलते हैं, राइडिंग गियर्स के साथ चलते हैं, प्रॉपर अपने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो वैल्यू क्रिएट होती है भैया, अदरवाइज़ वैल्यू क्रिएट नहीं होती। और विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई बाहर से, तो इतना ज़्यादा नॉइज़ है, इतने ज़्यादा नॉइज़ होने के बावजूद अगर हमारी ऑडियो क्लैरिटी बढ़िया आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा लगाया हुआ जितना भी कॉस्ट है वो सारा का सारा वसूल हो जाएगा हमारा। तो ये इस टाइम हम लोग चल रहे हैं 70 और 80 किलोमीटर की स्पीड के आसपास। विंड बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अब साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है वो भी चेक कर लिया जाएगा। अब अगर, क्योंकि इस स्पीड में जनरली मैं चलता ही हूँ 90 से 100 के आसपास मेरा नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड रहता है अब, तो अगर उस स्पीड के ऊपर भी माइक बहुत अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड कर पा रहा है, तो भाई साहब फिर तो मज़े आ जाएंगे, बढ़िया वाले मज़े आ जाएंगे फिर तो। इस टाइम पर मेरा वाइज़र बंद है और एक ट्राई और मारते हैं हाई स्पीड पर ले जाने की। थोड़ा सा रोड भी खुला सा है, 70 किलोमीटर के आसपास की स्पीड पर हम लोग राइड कर रहे हैं, 80 होने ही वाला है। और अब कैसी आवाज़ आ रही है भाई साहब, बहुत मिट्टी उड़ रही है बाहर, पूरा ऑल ओवर। एक्चुअली पानीपत क्या है ना, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इधर उधर चलती रहती है। ओ माय गॉड, ब्रेकर, बेहतरीन ब्रेकर। एक तो जो इतने गंदे से ब्रेकर बना देते हैं ना कहीं पर भी, अरे भैया ब्रेकर बनाना है तो कम से कम ऐसा ब्रेकर तो बनाओ बंदे की कमर ना टूटे जिससे। ब्रेकर स्पीड ब्रेकर नहीं, ब्रेकर जो है बोन ब्रेकर कहलाते हैं आजकल। ये था अपना पूरा सेटअप और टेस्ट राइड थी हमारी ऑडियो क्वालिटी की। आपको ये ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी उसके लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी भी भाई बंधु के पास मेरे लिए कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है कि ऑडियो क्वालिटी को, कि अपनी ऑडियो क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो ज़रूर लिखें, मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। और क्योंकि आप लोग जो जो चीज़ें मुझे बताते चले जाएंगे, मेरी कमियां सुधारते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप मेरी लाइफ में जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपके फीडबैक जो हैं वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो बने रहिए चैनल पे, अपने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रदर्स, तब तक के लिए बुक ऑफ राइडर साइनिंग ऑफ।